नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल माय गुरुजी एग्जाम स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी ये क्लास जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलता रहे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास का समय देख लीजिए, उसके बाद जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो कि जीके जीएस का जो क्लास होता है वो 2 बजे दोपहर में चलता है, और कला वर्ग का जो क्लास होता है वो शाम को 4 बजे चलता है, और हिंदी स्पेशल की जो क्लास होती है वो 7 बजे शाम को चलाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो 3 क्लास है डेली बेसिस पर चलाए जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको वहाँ पर फ्री पीडीएफ जो है आपको मिलता रहेगा। तो चलिए और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि हिंदी स्पेशल की क्लास रहने वाली है, जो कि इसमें हम कुछ बेसिक जानकारियों को भी बताते हुए चलेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और क्वेश्चन को देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आप सभी को शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें हम बात करते हैं ऑप्शन ए, आयुष और ऋषा बाजार गई। तो यहाँ पर जो गई शब्द दिया गया दोस्तों, यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। और बात करते हैं ऑप्शन सी, इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है। बच्चे ने कहा पापा आ गई। तो यहाँ पर आ गई जो दिया गया है ये दोस्तों गलत हो जाएगा। और बात करते हैं ऑप्शन बी, जो है राह चलते दोनों में तकरार हो गई। तो ये जो है दोस्तों बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलिएगा दोस्तों, और जवाब भी देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। तो उर्दू शब्द का जो सौदा वचन जो दिया गया दोस्तों, इसको बहुवचन में अगर परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है या उसके अंत में गर लगा देते हैं। तो जो सौदा शब्द दिया गया दोस्तों, इसका अगर बहुवचन में बनाएंगे दोस्तों, तो ये जो है उसके रूप में जो है कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। तो सौदा जो है इसका सौदा ही रहेगा। तो ध्यान रखेंगे जो ऑप्शन बी दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 53 है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। तो बताइए, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है तो उनका लिंग कैसा होता है। तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और उभय लिंग। तो इसमें हम बात करते हैं दोस्तों, जो स्त्रीलिंग जो है दोस्तों, जो है हट जो दिया गया दोस्तों, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत हो जाएगा। जैसे बात करते हैं स्त्रीलिंग में खा शब्द हो गया, भाववाचक में खा हो गया, टा हो गया, या फिर वट हो गया, और या फिर हट हो गया। तो ये सब जो अगर अंत में आ जाए तो समझ लीजिए वहाँ पर स्त्रीलिंग होता है। जैसे बात करते हैं आहट शब्द दिया गया है, तो आहट शब्द की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए जो आहट शब्द दिया गया है ये जो है स्त्रीलिंग होता है। जैसे झलझलाहट हो गया, चिल्लाहट हो गया। तो ये सब जो होते हैं दोस्तों, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो ऑप्शन बी दिया गया है स्त्रीलिंग, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। जो रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, तो उसे जो है निशाचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निशाचर कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी जो है इसमें ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आप सभी को इसमें तत्सम शब्द बताना है जो कि नहीं है। तो ऑप्शन है उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास और उजास। तो इसमें हम बात करते हैं जो उजास शब्द दिया गया है साथियों, ये जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। लेकिन बात करते हैं उल्लास, उच्छ्वास और निश्वास की, तो ये जो है
ये सब तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन जो डी दिया गया है उजास, ये जो है तत्सम शब्द नहीं है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें भी आप सभी को तत्सम शब्द बताना है जो कि इसमें नहीं है, वह कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन है प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान और प्रतिबिंब। तो इसमें जो तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों, वह प्रतीत की बात करते हैं। ये जो इस तरह से लिखा गया ये जो है तत्सम शब्द नहीं है। लेकिन बात करते हैं प्रतीत, प्रतिबिंब और प्रतिमान, ये जो तीनों दिए गए हैं दोस्तों, ये सब तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखेंगे अगर इस तरह के ऑप्शन एग्जाम में आते हैं तो आप सभी को तत्सम पे लगाना है। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें जो है दोस्तों आप सभी को नम का पर्यायवाची बताना है जो कि नहीं है। तो नम की बात करते हैं गीला, भीगा और आर्द्र, ये जो होते हैं ये नम के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन आर्द्रा की बात करते हैं, ये जो दिया गया है साथियों, ये जो है नम का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन जो डी दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है। तो त्रिशंकु होना का जो उपयुक्त अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा। ऑप्शंस की बात करते हैं, चारों ओर ध्यान होना, किसी और का ना होना, तीन तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर देखना। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, त्रिशंकु होना का जो अर्थ होता है साथियों, वह होता है किसी और का ना होना। ये जो होता है त्रिशंकु होने का अर्थ होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी जो दिया गया है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। तो आप सभी को इसमें से संयुक्त वाक्य की पहचान करना है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन दिया गया, ना तुम पढ़ाओगे ना वह पढ़ेगा। तो ये जो दिया गया साथियों, ये जो है संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और बात करते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहा जाता है। तो संयुक्त वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो और सभी उपवाक्य प्रधान हो, तो ऐसे वाक्य को जो है दोस्तों वो संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया है इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों और जवाब देने का सभी लोग प्रयास कीजिएगा कि इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। तो रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन करें। तो हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, दर्प, घमंड या फिर गर्व। तो हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का जो है दोस्तों वो गर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गर्व है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन जो बी दिया गया इसमें ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। तो वर्तमान काल का भेद जो है साथियों वह कौन सा नहीं है। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो वर्तमान काल का जो भेद नहीं होता है साथियों वह क्या होता है। तो हेतु मद जो वर्तमान दिया गया दोस्तों ये जो है वर्तमान काल का भेद नहीं होता है। क्या होता है, वर्तमान काल का भेद नहीं होता है। जो कि हेतु मद काल जो होता है ये भूतकाल का भेद होता है। क्या होता है, तो भूतकाल का जो है दोस्तों, भूतकाल का जो है ये भेद होता है। और तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान ये जो होते हैं ये सब वर्तमान काल के भेद होते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी जो दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तौलिया जो दिया गया दोस्तों ये किस भाषा का शब्द है। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन दिया गया है, तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तौलिया किस भाषा का शब्द है। तो तौलिया जो शब्द दिया गया है क्या हो जाएगा, तुर्की, पुर्तगाली, हिंदी और उर्दू।
तो तौलिया शब्द जो दिया गया है साथियों, ये जो है पुर्तगाली है। क्या है? ये पुर्तगाली शब्द होता है। और बात करते हैं पुर्तगाली के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत जो होता है अलमारी हो गया, अलमारी है, और साबुन, और बात करते हैं कप्तान, तंबाकू, तो ये सब जो होते हैं दोस्तों, ये सब पुर्तगाली के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? तो अलमारी हो गया, साबुन, कप्तान, तंबाकू या बाल्टी, कमरा, ये सब जो होते हैं साथियों, ये सब पुर्तगाली के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग वहाँ पर पुर्तगाली लगाएंगे। तो ठीक आप सभी को इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो आधा तीतर और आधा बटेर का जो अर्थ लोकोक्ति हो जाएगा, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वह कौन सा हो जाएगा? तो बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण जो होता है उसे आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और जवाब भी सभी लोग देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है? विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। तो आप सभी को विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना है। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें जो अशुद्ध हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? बस हो गया, रहने दीजिए, ये जो दिया गया है दोस्तों ये जो है अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। और बात करते हैं ऊंच नीच अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं, ये जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया। ऑप्शन सी भी और ऑप्शन डी और ऑप्शन बी ये सब जो है बिल्कुल शुद्ध रूप में वाक्य लिखे गए हैं। लेकिन ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ये जो है अशुद्ध रूप में लिखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? तो फूल जो दिया गया है दोस्तों ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो आप सभी को बताना है। ऑप्शन है भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। इसमें हम बात करते हैं दोस्तों जो संज्ञा की बात करते हैं, संज्ञा किसे कहा जाता है? तो संज्ञा के अंतर्गत जैसे ऐसे शब्द किसी एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, क्या दोस्तों? व्यक्तियों, सिंपल सा जान लीजिए, व्यक्तियों, प्राणियों, और क्या दोस्तों? स्थानों या वस्तुओं का अगर कहीं पर बोध हो तो वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर जो हो जाएगा वो भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, भाव नहीं, जातिवाचक हो जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया या किसी प्राणी का नाम आ गया या स्थान का नाम आ गया या फिर वस्तुओं का कोई नाम आ गया तो वहाँ पर जो हो जाएगा वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन बी दिया गया है ये इसमें इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक करते हुए चलिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। क्वेश्चन दिया गया है दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी का चुनाव करें। तो इसमें आप सभी को सही वर्तनी का चुनाव करना है। तो देखते हैं कितने लोग इसमें सही जवाब देते हैं। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वह कर्तव्य निष्ठा जो दिया गया है ऑप्शन सी में ये जो है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है? तो अनिवार्य का जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? आप सभी को बताना है। तो इसमें जो
अनिवार्य का विपरीत अर्थ हो जाएगा वो वैकल्पिक होता है। क्या होता है? वैकल्पिक जो दिया गया है अनिवार्य का विपरीत अर्थ हो जाएगा, या फिर इसे फिर विलोम भी कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी जो दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या होगा? तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, जो कि इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ज्येष्ठ का जो तद्भव होता है क्या होता है? तो ज्येष्ठ जो है इसका तद्भव जो हो जाएगा वो जेठानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेठानी हो जाएगा। और ज्येष्ठ की बात करते हैं दोस्तों, ये जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। और जेठानी जो है ये तद्भव शब्द हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी जो है इसमें ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है? तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो यहाँ पर जो मोती शब्द दिया गया दोस्तों, ये जो है यहाँ पर चिपका हुआ शब्द आ रहा है। जैसे मान लीजिए, जैसे मोती की बात करते हैं तो ये जो है एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है, परंतु उसके अर्थ अनेक होते हैं। तो जो मोती शब्द दिया गया है एक ही शब्द दिया गया, लेकिन मोती जो है इसका अर्थ जो है अनेक अनेक होते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सलेश अलंकार हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो ए दिया गया है सलेश, ये जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि सलेश का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए जो है इसमें सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? तो चिरायु शब्द में जो है उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? तो उपसर्ग की बात करते हैं साथियों। तो उपसर्ग जो होता है, जो किसी शब्द के पहले शब्द जोड़ा जाता है तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो चिरायु में जो उपसर्ग हो जाएगा इसमें चिर उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिर उपसर्ग हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों का क्या आशय है? तो घड़ों पानी पड़ना, तो इसका जो आशय होता है क्या होता है? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन है गुस्सा होना, पानी खत्म होना, बहुत ज़्यादा नहाना, शर्मिंदा होना। तो घड़ों पानी पड़ना का जो अर्थ होता है दोस्तों वह क्या होता है? तो शर्मिंदा होना जो दिया गया है ये घड़ों पानी पड़ना का आशय होता है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी जो दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से नीलकमल शब्द समास की किस श्रेणी में आता है? तो नीलकमल जो शब्द दिया गया ये किस समास की श्रेणी में आता है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा। तो नीलकमल की बात करते हैं दोस्तों, ये जो हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। और बात करते हैं कर्मधारय समास किसे कहा जाता है? तो कर्मधारय समास जैसे किसी विशेषण विशेष की विशेषता बताई जाती है तो वहाँ पर कर्मधारय समास बताया जाता है। तो याद रखेंगे, जो नीलकमल है यानी कि नीला है जो कमल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। जो कि नीला है जो कमल है ये विशेषण विशेष की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी जो है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, दिए गए विकल्पों में से उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा। तो उच्चारण का जो संधि विच्छेद होता है वह क्या हो जाएगा? तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस चारण होता है। क्या होता है? उत प्लस चारण होता है। और बात करते हैं संधि, इसमें कौन सी हो जाएगी? तो इसमें जो संधि हो जाएगी साथियों वह क्या हो जाएगा? तो व्यंजन संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। और यदि बात करते हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः जो होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं। और बात करते हैं जो कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर संधि के जो होते हैं
वे 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। और मुख्यतः पूछा जाता है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि उच्चारण का उत प्लस चारण होता है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है? तो पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में जो है वो कौन सा शब्द जो है नहीं आता है? तो आप सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन दिया गया है संतान, गुस्सा, बचपन और हीरा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, वह कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो दिया गया, संतान की बात करते हैं, ये जो है ये पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में जो है ये नहीं आता है। लेकिन गुस्सा, हीरा और बचपन की बात करते हैं, ये जो तीनों है दोस्तों, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन जो ए दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि ये जो क्लास चलती है दोस्तों, ये शाम को 7 बजे क्लास चलती है। तो आप सभी लोग जो है डेली बेसिस पर जुड़ना मत भूलिएगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होती है। तो क्वेश्चन देखिए, जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से आकर्मक क्रिया चुने। तो इसमें आप सभी को आकर्मक क्रिया बताना है। ऑप्शन है दिखाना, खुजलाना, हटाना और हंसना। तो आकर्मक क्रिया की बात करते हैं दोस्तों, किसे कहा जाता है? तो आकर्मक क्रिया जो होता है, ऐसी क्रिया जिसे अर्थ की स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता ना पड़े, या फिर सिंपल सा आप लोग जान लीजिए, आकर्मक क्रिया जिसे किसी काम को करने में कोई कर्म की आवश्यकता ना हो, तो वहाँ पर आकर्मक क्रिया होता है। तो यहाँ पर जो हंसना शब्द दिया गया दोस्तों, यहाँ पर कोई कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर आकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन जो डी दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों सामान्य हिंदी से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।